वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से। इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन दफाई सिस्टम भी अशरफ गनी की हुकूमत को नहीं बचा रहा। तालिबान ने मुआसरा कर लिया अशरफ गनी का, बिल्कुल काबल के मज़ाफ़ात में पहुँचने में कामयाब हो गए। सरूबी जो एक डिस्ट्रिक्ट है काबुल का, वहाँ तक तालिबान ने रसाई हासिल कर ली है। ये अब तक की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है। जिस तरह से तालिबान रसाई हासिल कर रहे थे, मुख्तलिफ सूबों की घेराव कर रहे थे मुख्तलिफ इतराफ़ से अशरफ गनी की हुकूमत का, और अब एक ज़बरदस्त झड़प मुतवक्को की जा रही है शायद, और जिसको कहा जा रहा है कि सिविल वार है, ये उसका शायद आखिरी फ़ेज़ हो। 6 माह में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तालिबान को कि तालिबान शायद 6 माह में टेक ओवर हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ चंद हफ्तों में पूरे काबुल तक, पूरे अफ़गानिस्तान की सरहदों तक, उसके बाद जितनी बॉर्डर्स थी उन तक, उसके साथ साथ फिर अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनको कन्वे करने में किस तरह से वो कामयाब हुए। और आज जो ख़बर आ रही है अफ़गानिस्तान के अंदर से कि नक्शा बदल रहा है इस जंग का। बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत अरसे तक सिविल वार चलेगी, यानी कि हुकूमत और तालिबान और जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं वो आपस में लड़ेंगे। उनकी लड़ाई के बाद शायद फिर ये फाइनल फ़ैसला होगा कि किस सूबे में कौन जो है वो डोमिनेंट होता है। लेकिन अब उस सारे खदशात ख़त्म हो रहे हैं। तालिबान जिस तरह से, जिस पैटर्न और डिज़ाइन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब जो बड़े पैमाने पे जो सिविल वार थी उसका ऑप्शन ख़त्म हो गया है, और आखिरी जो झड़प है अब वो सिर्फ़ और सिर्फ काबुल को बचाने के लिए हो सकता है, मुमकिन हो वो हो, लेकिन वो भी इतनी नज़र नहीं आती। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि पहली दफ़ा अशरफ गनी की हुकूमत नज़र आई है कहीं। उन्होंने रिएक्ट किया है तालिबान के एक दौरे के ऊपर, उन्होंने अपना जो है वो मौक़िफ़ दिया है। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि काबुल का घेराव करने से क्या मुराद है, काबुल तक तालिबान आ गए तो इससे क्या मुराद ली जाए, और काबुल तक पहुंचना तालिबान के लिए कितना अहम है, और इसके बाद अफ़गानिस्तान की जंग का जो नक्शा है वो किस तरह से तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। काबुल अफ़गानिस्तान का ऐसे ही मरकज़ है जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद। आप यूँ समझिए कि कोई फोर्सेस बलूचिस्तान से आपको कैप्चर करना शुरू करें, कराची से या कश्मीर के किसी एंड से, और वो करते करते आकर मरी तक पहुंच जाएं, तो इससे क्या मुराद होगी? इससे ये मुराद होगी कि आपके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। यही हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। अशरफ गनी ने पहले बॉर्डर्स को नहीं संभाला, बॉर्डर पे तालिबान पहुँचे, फिर रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सूबों पे तालिबान ने कब्ज़ा किया। अब इतलात ये हैं कि 90% से ज़ायद रकबा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में जा चुका हुआ है। काबुल में अशरफ गनी साहब ने क्या किया? दुनिया का सबसे जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया। उन्होंने कहा जी कि कुछ भी नहीं होता, तो आखिर पे जब मुज़ाकरात पे बात आएगी तो शायद काबुल हमारे हाथ से ना निकले, तो काबुल के ऊपर ही हम कोई ना कोई नेगोशिएशन करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर काबुल हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के काबिल ही नहीं होंगे। तो अशरफ गनी ने एक हिकमत अमली शायद ये अपनाई कि एटलीस्ट काबुल को सिक्योर कर लिया जाए, और जितनी भी नफरी थी, जो एक्टिव दस्ते थे, उनको काबुल के एतराफ़ में लगा दिया, और दुनिया का जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम था उसको भी नस्ब कर दिया। लेकिन वो लगता ही है कि अब वो सारे दिफाई निज़ाम अशरफ गनी की हुकूमत को जो है वो बचाने में नाकाम नज़र आते हैं। इस वक्त जिस ज़िले के ऊपर, जिस ज़िले की सरहदों पे अफ़गानिस्तान ने अपने फुटेजेस को रिलीज़ किया है वो सरूबी है। सरूबी यूँ समझिए अफ़गानिस्तान से इतना दूर है जैसे यहाँ से मरी हार्डली, यानी कि 60 किलोमीटर का फासला है। 60 किलोमीटर तक का घेराव अशरफ गनी की हुकूमत के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपसेट है। 60 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप काबुल के एतराफ़ में पहुंच चुके हैं, काबुल के अज़ला पे आपने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, और अब शायद बहुत सारे लोग ये तज्ज़िया कर रहे हैं कि आखिरी झड़प होगी। अशरफ गनी काबुल को बचाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो शायद उनमें तालिबान खाना जंगी से बचते हुए, सिविल वार से बचते हुए उनको कुछ कंसीडर करें। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने वो फुटेजेस रिलीज़ किए, उनके चेहरों से एक तमानत टपक रही है, उससे तो ये लगता है कि तालिबान मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठेंगे तो वही बात सादक आती है, यू आर एट द मर्सी ऑफ एग्रेसर।
यानी कि जिसके पास जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी, तालिबान के पास ज़्यादा कुव्वत है, तो मुज़ाकरात की टेबल पे भी तालिबान शायद अपनी बात मनवाएंगे, शायद वो अपनी जो डिमांड्स होंगी उनको सामने रखेंगे। कैसी ये अजीब जंग है कि अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कतर से मदद लेना पड़ रही है। वो उनके जो खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद, वो उन्होंने अपील की है तुर्की से, कतर से कि आप आएँ और ये जो क्राइसिस है इसमें हमारी हेल्प करें। और पहली दफ़ा यह हुआ है कि तालिबान का एक वफ़द अब तुर्कमेनिस्तान जा रहा है, तो उस पर अशरफ गनी की हुकूमत को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाक हुए हैं, चूँकि इससे पहले तो नहीं हुए। अफ़गानिस्तान का दौरा किया तालिबान के वफूद ने, फिर रूस का दौरा किया, फिर उसके बाद ईरान का दौरा किया, तुर्की के साथ उनके मुरासिम चल रहे हैं, लेकिन उस पर वो कुछ भी नहीं बोले। और अब लगता है अशरफ गनी साहब को थोड़ा सा एहसास हो गया कि कुछ न किसी एक चीज़ को जो है वो अब सिक्योर करना चाहिए। दूसरी तरफ एक तुर्की के हवाले से ये भी बात करेंगे, हमें समझ नहीं आती कि रजब तैयब एर्दोगान साहब, जिन्होंने अपना एक ज़बरदस्त इमेज डेवलप किया मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पे, वो क्यों अर्तुगरुल बनना चाह रहे हैं। आज भी ये ख़बर छप रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे कि उन्होंने हामी भर ली है काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करने की, उसको सेफ्टी देने की, जबकि तालिबान मुसलसल इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं। तालिबान ये कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, ये जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं इसका आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आप भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, आपका शुमार भी उन्हीं के साथ होगा, अमेरिकन के साथ होगा, आपको ये हक नहीं पहुंचता। लेकिन उसके बावजूद भी वो अमेरिका के साथ हैं, और मुझे लगता ही है कि अमेरिका उनको ट्रैप कर रहे हैं, और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट अब ये आपस में लड़ें। और अशरफ गनी साहब जो है वो बड़े उस पर खुशी खुशी उसको कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे और हम काबुल एयरपोर्ट का जो ज़माम कार है वो अपने हाथ में लेंगे। तो ये बात समझ से बालातर है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों को और ऐसे कुछ जो लिबरल्स होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है कि क्यों पाकिस्तान के चैनल्स पे इंटरव्यू हो रहे हैं तालिबान के तर्जुमान के। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मुनाफ़िकत यहाँ ये है कि इस वक्त तालिबान को पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। वो अमेरिका जिसने 20 साल उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी, उनके ख़िलाफ़ जहाद किया, आज वो अमेरिका उनको टेबल पे बिठा के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनके साथ मुआहदा कर रहा है। मुआहदा आप उसी के साथ करते हैं जिसकी आप हैसियत को तस्लीम करते हैं। वही तालिबान रूस का दौरा कर रहे हैं, रूस में वो प्रेस टॉक कर रहे हैं। वही तालिबान चाइना के साथ मुआहदा कर रहे हैं, वही तालिबान ईरान के साथ मुआहदात कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तुर्की में वहाँ जा रहे हैं, उनका अपना एक ऑफिस चल रहा है, पूरी दुनिया उसको कवरेज देती है। और ये क्या मुनाफिकत है कि पाकिस्तान के इतने बुनियादी किस्म के ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, हमारे मजहबी ताल्लुकात हों, हमारे सियासी ताल्लुकात हों, हमारे तजारती ताल्लुकात हों, और हमारा बरसों का रिश्ता है, और आप कहते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ ना करो। आप किसके इंटरव्यूज़ करें भाई? आपको अपनी ज़मीन तंग पड़ती हुई नज़र आ रही है, चूँकि हमेशा आप लोगों ने तालिबान को गालियाँ दी हैं। अब उन्होंने एक कुव्वत हासिल कर ली है, दुनिया उनकी कुव्वत को तस्लीम कर ली है। मेरे और आपके उनको तस्लीम ना करने से क्या हो जाएगा? क्या वो अपना रजीम इंस्टॉल करने से पीछे हट जाएंगे? कभी भी नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और तालिबान की सबसे बड़ी बात जो मुझे ज़बरदस्त लगती है, वो बारहा ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के कायल हैं, हमारी सरज़मीन अब किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी की ख्वाहिश में किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इस बुग़्ज़ से बाहर निकलें। दुनिया उनको तस्लीम कर रही है तो हमें भी उनसे बात करने का हक़ है, चूँकि हम सबसे ज़्यादा मुतअस्सर हुए अफ़गानिस्तान की इस जंग में। और अब जो नया रजीम इंस्टॉल होगा उसमें उसका फ़ायदा या नुकसान बराह रास्त हमें होना है। तो इसलिए हमें उनके साथ सही ताल्लुकात रखने चाहिए। तुम उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हो जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, लॉबिंग करते हैं, रा और इंडियस का एक गठजोड़ बनाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हो। ये एक मुनाफ़िकत है। इस पे मैंने कहा ज़रूर मैं आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखूँ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।